आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान का दौर किसान के लिए कैसे था और अब ये वाला दौर नून लीग का दौर आप कैसे देखते हैं? अगर आज इमरान खान इक़्तिदार में होते तो क्या किसान ऐसा ही रुल रहा होता? क्या उसको कीमत ना मिलती? जबरदस्त सवाल आप। या माफियाज का राज होता, आटा माफिया आज कर रहा होता, मिडिल मैन की ऐशी होती? जी मैं आपको बताता हूं। मैं ये याद करा दूं कि 6 साल जो इमरान खान की हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूं, 6 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया था। 180 रुपए रखा गया था। किसान पीटते रहे और चीनी का रेट कहां से कहां पहुंच जाता था। जिस तरह वो माफिया है, फ्लक्चुएट करता है। तो इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, उन्होंने गंदम का रेट बढ़ाया और आप हैरान होंगी कि शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट जो है वो पास कराया। उसके अंदर क्या था? मैं और ये बात आपको बता दूं कि 2 सालों के अंदर न किसी किसान की पेमेंट रुकी उस वक्त की हुकूमत के वक्त में, और ना किसी किसान को परेशानी हुई, ना कोई कटौती हुई। आज 2 सालों से जब से पीडीएम 1 की हुकूमत आई है और फिर दोबारा जनाब किसानों के अरबों रुपए जो है वो शुगर माफिया के पास है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने वो कंपैरिजन कहा तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई पेमेंट नहीं रुकी उन 2 सालों में, और कोई हमें गंदम का रेट भी जो है वो हमारा बड़ा 2200 रुपए है। और जब 2200 रुपए में हमसे गंदम खरीद कर ली, आपने देखा कि माफिया ने मेरे पाकिस्तानियों को वही गंदम 5000 और 6000 में दी। क्या आज इंतजामिया का ये फर्ज नहीं बनता कि जब ये ट्रॉलियां जा रही हैं या शुगर मिल वाले ले रहे हैं या स्टॉक करने वाले ले रहे हैं, हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं? हमारी एजेंसियों को जो है इस तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए? आप कि भाई वो ये बुखारी साहब, इमरान खान के दौर में भी कुछ स्कैंडल सामने आए थे। आटा स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया, लेकिन उन्होंने उन स्कैंडल से सीखा और उन्होंने जीरो पॉलिसी इसके बारे पे इख्तियार की और उन्होंने जहांगीर तरीन जैसे कीमती दोस्त छोड़ने पड़ गए थे। तो हम ये कह सकते हैं, हम बुज़दार पे बड़ी तनकीद करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू मरियम नवाज बुज़दार का दौर किसानों के लिए ज्यादा फ्रेंडली था, ज्यादा क्रेडिबल था, ज्यादा बेहतर था? नहीं, हम बुज़दार साहब के हवाले से नहीं कहते। वो इमरान खान ने किया था जो भी किया था, वो इमरान खान ने किया। सही, ठीक है। बुखारी साहब, एक तरफ अब इस्टेब्लिशमेंट भी ग्रीन इनिशिएटिव की बहुत बात कर रही है, SIFC बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है और वो कह रहे हैं, सऊदी अरब में भी कह रहे हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें, सब्ज इनकलाब के दावे किए जा रहे हैं, बंजर ज़मीनों को आबाद करें। लेकिन हम यहाँ पे अपनी ही आबाद ज़मीनों को बंजर करने पर तुले हुए हैं, जो पॉलिसीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन इनिशिएटिव मनसूबा आपकी नज़र में कामयाब होता दिखाई दे रहा है? मैं शिजिया, बहुत अहम तरीन सवाल आपने की है जी। मैं कहता हूं कि ये नेशनल डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए। हमने इस ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो आर्मी चीफ साहब ने पेश किया और SIFC को सपोर्ट किया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो पहले से कल्टीवेटेड जमीन है, जो पहले से काश्तकार है, उसके मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन SIFC बुखारी साहब आपको आज सपोर्ट कर रही है। नया रखना तो आप आबाद कर लें, आप तो कर रहे हैं आबाद कर आर्मी चीफ साहब के इनिशिएटिव को, लेकिन क्या SIFC किसान को सपोर्ट कर रही है? आज जो ये क्राइसिस है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको किसी ने रिजू किया? आपके प्रोग्राम में मैं हाथ जोड़ के आर्मी चीफ से ये दरखास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता है, किसान को बचा लीजिए, काश्तकार को बचा लीजिए। इसके दम से रौनकें हैं। आपके शहरों में आपके ठेले लगे हैं, आप किसी किराने की दुकान में चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। बेकरी की दुकान में चल जाए, किसान नजर आएगा। आपको कपड़े की दुकान पे चले जाए, किसान नजर आएगा। तो आप जूते की दुकान पे चले जाए, किसान नजर आएगा। आप आर्मी चीफ साहब, आप छोटे किसानों का भी सोचें। आप इनको पाबंद करें कि ये जितनी गंदम में हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करे। ये क्या कि करे निगरान हुकूमत और भरे किसान